हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ब्रोकरेजेस ने क्या टारगेट दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस का कैसा ट्रेंड रहा है, कुछ की बिजनेस नंबर्स को जानेंगे। आपके पास एक शेयर है, 100 शेयर है, 1000 शेयर है, 10,000 शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज ने एक नई रिपोर्ट बाहर की है और उन्होंने एसबीआई का 645 का टारगेट दिया है एक साल के लिए। आपको क्या लगता है, अपने व्यूज जरूर बताइएगा। एक साल का 645 का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। उनका कहने का है कि इकोनॉमी में रिकवरी शुरू हुई है और इसका सीधा फायदा अगर होगा तो स्टेट बैंक को होगा। पीएसयू बैंक्स की बात करें तो जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं तो बेस्ट जो पीएसयू बैंक है जो ग्रोथ कर रही है तो उसके हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि लाइबिलिटी फ्रेंचाइज मतलब जो कासा है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो मजबूत है। जो एसेट्स जो है, जो लोन देने का, वो भी मजबूत है दोस्तों। तो ये एक्सिस सिक्योरिटीज की राय है। अब जब Q2 के नतीजे आए थे, ये एक महीने पहले जब ये नतीजे आए थे, तो उसके बाद भी एसबीआई में बड़े अपग्रेड्स आए थे। 750 रुपए सीएलएस है, मॉर्गन स्टैनली 680, गोल्डमैन ने 739 का टारगेट, मैक्वेरी ने 580 का, क्रेडिट स्विस ने 620 का टारगेट। और ये सब दोस्तों ब्रोकरेजेस है, माने हुए ब्रोकरेजेस है, उन्होंने ये टारगेट दिए थे। लेकिन टारगेट तो दिए, लेकिन क्या स्टॉक प्राइस क्या उस हिसाब से बढ़ा है? तो शायद मुझे लगता है आप अगर 6 महीनों की बात करें तो अब देखिए 432 में था, ये जून की शुरुआत की बात है, और अभी आप देखेंगे 473 में है। तो बहुत पिछले 6 महीनों में रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन साल की जो शुरुआत है, मतलब जनवरी की जो शुरुआत थी, जनवरी 1 में 279 280 में स्टॉक प्राइस था, जो अभी आप देखेंगे लगभग 68% ऊपर है, 470। लेकिन हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा भी है कि इसका स्टॉक प्राइस ने एक बड़ा मूवमेंट नवंबर के अगर शुरुआत में अगर आप बात करें तो 530 529 का भी लेवल उसने टच किया है। लेकिन अभी मार्केट भी हमने देखी है, ब्रॉडर मार्केट भी गिरी हुई है और एसबीआई का स्टॉक भी लगभग अपने टॉप से तो नीचे गिरा हुआ ही नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक नीचे है, तो क्या अपॉर्चुनिटी बनती है? तो इसके लिए समझना है बिजनेस को। देखिए, सबसे पहले एसबीआई क्या प्रॉफिट कर रही है? प्रॉफिट कर रही है तो देखिए उसके लिए जरूरी है नेट प्रॉफिट के बारे में समझना। पिछले साल आप देखेंगे 4574 का प्रॉफिट किया था जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में। फिर Q1 में आप देखेंगे 6500 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो इस बार बढ़ के 7627 करोड़। तो प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है, या मैं कहूं बैंक कर रही है। बैंक्स के लिए बहुत जरूरी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखना, ये वाला दूसरा पॉइंट। 3.34 से 3.5 हुआ है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, मार्जिन बढ़ना बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर भी एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा, अगर आप रेशियो देखें तो क्रेडिट कॉस्ट, बैंक्स के लिए जितना कम क्रेडिट कॉस्ट हो उतना अच्छा लोन देना, जितना कम में हो। तो 0.94 से 0.43 हुआ है, तो कम हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। बैलेंस शीट में अगर आप यहां पर एनपीए की बात करें, एनपीए जितना कम हो वो भी इतना अच्छा। 1.59 से फिर थोड़ा Q1 में 1.77 बढ़ गया था, कुछ कोविड रिलेटेड भी कुछ प्रोविजन हो सकते हैं, और 1.52 हो गया है अभी। तो अगर आप एनपीए देखेंगे तो वो भी कम हो रहे हैं। एडवांसेस मतलब लोन भी 6.17% बढ़ रही है, डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब लोन भले ही आज 3% भी आज सेविंग अकाउंट में नहीं मिल रहा हो ग्राहकों को पैसा, लेकिन फिर भी एसबीआई में सेविंग अकाउंट में पैसा जा रहा है, करंट अकाउंट में जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। सेविंग अकाउंट, एफडीज में पैसे आ रहे हैं उनके पास, उनकी लोन्स अच्छा ग्रोथ कर रही है, चाहे वो होम लोन हो या कोई भी लोन हो, और एनपीएस भी उनके कम हो रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अभी 13.17 का ये डेटा है। बड़े निवेशक यहां पर क्या कर रहे हैं? तो यहां पर भी मुझे लगा कि खरीदारी हो रही है। देखिए, पिछला 31 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 9.82% था, फिर जून क्वार्टर में 10.34 था, फिर सितंबर क्वार्टर में 10.55। ये कौन है? एफआईआई से बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं। अभी भी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखी हमने वो एफआईआई की ही देखी। डीआईआई या म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें 12.72 से 12.75, 13.04, थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो यहां पर भी एक ठीक ठाक न्यूट्रल से पॉजिटिव जैसा ट्रेंड नजर आ रहा है। अब देखिए, एसबीआई एक बैंक नहीं है, बैंक के साथ साथ उनकी दूसरी भी सब्सिडरी कंपनी है, जैसे एसबीआई कार्ड है, उसका भी प्रॉफिट आप देखेंगे 67% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है।
SBI लाइफ इंश्योरेंस उसका प्रॉफिट 18% घटा है। अब ये घटा है, इसका बहुत बड़ा रीजन पिछले साल लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था कोविड और बाकी के रीजंस के कारण। म्यूचुअल फंड का बिजनेस, SBI म्यूचुअल फंड आज इंडिया में नंबर 1 म्यूचुअल फंड है, AUM के हिसाब से सबसे बड़ा है, 31% उसका भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग सब्सिडरीज है। अलग अलग मैं रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता हूं तो जितना मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस कहते हैं 200 से ऊपर की तो इन्हीं का ही प्राइस है, मतलब आप बैंक को हटा दीजिए, 200 रुपए तो सिर्फ इन्हीं का ही प्राइस है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बैंक का प्राइस तो कुछ 260 के ऊपर है, 260 270 के आसपास है। रिस्क अगर आप देखेंगे बिजनेस में तो एनपीए को देखना बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा एनपीए कम हो रहे, लेकिन एनपीए अगर बढ़ते हैं तो एक रेड फ्लैग हो सकता है। वो Q3 का जब रिजल्ट आएगा, जनवरी फरवरी जब भी आएगा, तो हमको पता चलेगा किस हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। उनके पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हमने देखा, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोन जितना ज्यादा जाए, क्योंकि लोन जाएगी तो मार्जिन बढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है डिलीवरेबल्स या फिर मॉनिटरेबल्स यहां पर रह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। आपका क्या व्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक 2 साल 3 साल के लिए? अभी ये जो स्टॉक गिरा है 530 से 470 के लेवल में, क्या आप इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं या आप थोड़ा पैनिक हो रहे हैं? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।